हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। बड़ी सोनी सोनी है ये जिंदगी। अरे 6:30 बज गए, आज तो देर हो गई। बड़बड़ाते हुए पारुल बिस्तर से उठ बैठी। सुबह उठते ही सबसे पहले पारुल को घड़ी देखने की आदत है, सो उसने अपनी आदत के मुताबिक घड़ी देखी और आज की तारीख पर नज़र पड़ते ही एक पल को जैसे उसकी सांसें रुक सी गई। आज 25 जून है। आज मोहित को गए हुए पूरे 8 साल हो गए। तब से अब तक का अकेले का सफर रहा है। रुचि तो फिर भी 3 साल की थी। उसकी आंखों में कम से कम पापा की धुंधली यादें तो हैं, पर रॉबिन का तो जन्म ही उसके पापा के जाने के बाद हुआ था। यही सोचते सोचते पारुल ने अपने लिए चाय बनाई और एक घुट भरा। फिर बच्चों को जगाने उनके कमरे में गई तो दोनों बच्चे सोते देखकर बड़ा प्यार आ गया। रुचु, रॉबी उठो, फटाफट स्कूल जाना है कि नहीं? उन्हें उठाते हुए बच्चों का वही रोज का जवाब आया, ओफो मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। खैर, बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर पारुल ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में फिर से पारुल का मन अतीत के गलियारे में भटकने लगा। कितनी खूबसूरत जोड़ी है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। यही कॉम्प्लीमेंट लगभग सबके मुंह से शादी के रिसेप्शन पर निकला था। सुनकर मोहित ने उसका हाथ और बड़ी मुलायमियत से दबा दिया और जैसे ही पारुल ने आंख उठाकर देखा, मोहित ने सबकी नज़र बचाकर उसे आंख मार दी थी। पारुल की आंखें शर्म से झुकती चली गई थी। अरेंज मैरिज में ऐसा प्यार और आपसी समझ कम ही देखने को मिलता है, जैसा पारुल और मोहित में था। पर कहते हैं ना, भविष्य की गर्त में क्या छुपा होता है, किसी को पता नहीं होता। कौन जानता था कि सबको खुश रखने वाला, हंसने हंसाने वाला मोहित दिल का मरीज निकलेगा, वो भी मात्र 33 साल की उम्र में। वह अक्सर सीने में दर्द की शिकायत किया करता था और फिर अगले ही पल उसे हवा में उड़ा देता था। जब कभी उसे दर्द होता और एक बार वह रात में दर्द से तड़प कर जागता और पसीने से नहाकर उठता तो पारुल बहुत परेशान हो जाती। चिंतित होकर कहती कि कल डॉक्टर को दिखाने चलो मोहित, यूं इस दर्द को हल्के में लेना ठीक नहीं। पर मोहित उसके गाल थपथपाते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरा एक बेचारा नन्हा सा दिल, और अब तो तुम भी उसमें रहने लगी हो, इसलिए कभी कभी जगह की थोड़ी कमी पड़ जाती है और दिल में दर्द हो जाता है बस। उसके इस मस्करी वाले अंदाज ने कभी किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि उसका दिल कमज़ोर है। एक रात ऐसे ही पसीने से नहाकर दर्द से कराते हुए मोहित ने जब पारुल को उठाया तो उसकी हालत देखकर वह बहुत घबरा गई थी। तभी वह 7 महीने की गर्भवती थी। रुचि को पड़ोस में छोड़कर पारुल मोहित को किसी तरह हॉस्पिटल ले गई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। वैसे अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भी गई रात तक सांसों को बचाकर रखने की कोशिश में मोहित को बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही थी। सुबह जब तक मोहित के बाबूजी गांव से आए, तब तक लगता है उन्हीं के इंतजार में मोहित ने अपनी अंतिम सांस को रोक कर रखा था। उसके पिताजी राम जी मोहित की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुए थे। जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखने से बड़ा दुर्भाग्य एक पिता के लिए क्या हो सकता है। मोहित के चले जाने के बाद बाबूजी पारुल के साथ ही रहने लगे थे। उनकी पत्नी यानी पारुल की सास तो मोहित की शादी से पहले ही दुनिया से कूच कर गई थी और अब इकलौते बेटे के आश्रय
मृत्यु ने उन्हें बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। बमुश्किल और 2 साल बाद बाबूजी का भी निर्धन हो गया था। तब से पारुल ने मोहित की यादों को अपने आंखों के आंसू के बजाय अपनी शक्ति, अपना प्रकाश पुंज बना लिया था, जो जीवन के हर अंधेरे में उसे रोशनी दिखाई देता था। और मोहित की बातें उसके कानों में गूंजती रहती, मैं रहूं ना रहूं, पर तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगा। और फिर सच में पारुल को अपने आसपास मोहित की मौजूदगी का एहसास होता। अब जीवन की लंबी सूनी सड़क पर पारुल अकेली चल रही थी, मोहित की कभी ना मिटने वाली यादों के साथ और दोनों के साझे बच्चों की जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हार कर रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चों की जिम्मेदारी एक माँ को कितना मजबूत और साहसी बना देती है, यह पारुल की जिंदगी के पन्नों पर साफ पढ़ा जा सकता है। जब सर पर परिवार की जिम्मेदारी होती है तो ठहरकर, रुककर शोक मनाने का वक्त किसके पास होता है। पारुल आज कई ऐसी स्त्रियों के लिए उदाहरण बन चुकी है, जो अपने दुखों को बहुत बड़ा बनाकर उसी में उलझ कर रह जाती है। खुद को दया और सहानुभूति की पात्र समझकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करती। सच में पारुल ने सबको बता दिया कि अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उसके जाने के बाद भी जिंदगी के हर रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी से बचकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और परिस्थिति का सामना करना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है, जो मोहित के प्यार की बदौलत पारुल ने भी महसूस किया। और इसी मूल मंत्र को उसने अपनी जिंदगी में उतार लिया। तभी पारुल के कदम ना तो रुकते हैं और ना ही लड़खड़ाते हैं। पारुल अभी मोहित की यादों में कुछ देर और खोई रहती कि तब तक उसका ऑफिस आ गया। पारुल एक नई जिंदगी निभाने को चल पड़ी। मोहित की यादों से गुजरकर उसे मोहित के अपने साथ होने का एहसास हो रहा था। प्रेम तो एक सशक्त सच है, हर युग में, हर काल में। प्यार अपने आप में ऐसा पूरा एहसास होता है कि प्यार अगर मूर्त रूप से साथ ना भी हो तो उसका एहसास हमेशा एक खुशबू बनकर साथ साथ चलता है, जैसे मोहित याद बनकर पारुल के रोम रोम में समाया हुआ था। धन्यवाद।